बैठे हैं। मैं उन तमाम पूर्वज पुरखों को नमन करता हूं जिन्होंने आज हमको यहाँ पर बैठने लायक जगह उपलब्ध करवा रखी है। मैं हमारे आज के इस मंच पर जो महापुरुष बिठा है उनको भी नमन करता हूं, और आप तमाम साथी जो यहाँ पर जी जान से मेहनत करके इस सभा का आयोजन कर रहे हो, तमाम आयोजनकर्ताओं को सैल्यूट जोहार करता हूं। और खास करके हमारे झाबुआ से सीबी लाइव के जो है हमारे, उनको मैं आज एकदम क्रांतिकारी जोहार करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बीच में कट करके न्यूज डाली थी। आज वही न्यूज वापस सुव्यवस्थित करके डालें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में आज जितने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम आदिवासी परिवार के गणवीरों के अलावा भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं और सभी कार्यकर्ता, आप तमाम साथियों का खूब खूब जोहार सैल्यूट करता हूं। साथियों, आज यहां पर यह जो सभा आयोजित की है, आज तो आप पूरा पंडाल भरे हुए हो। इसी तरह से हम मोटरसाइकिल से आज से 5 साल पहले सांसद का ही चुनाव लड़े थे, और मोटरसाइकिल से घूम घूम करके यह पता किया था हमने कौन कौन कार्यकर्ता है। तो बड़ी मुश्किल से 2 कार्यकर्ता, वो भी घर बुला रहे थे हमको कि आओ हम यहाँ पर मिले। आज आप कम से कम इस पंडाल में ये जितना बड़ा जो टेंट है आपने भर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं जो संघर्ष है अनवरत चल रहा है, उस संघर्ष का परिणाम है। हमारे पूर्वज पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी काफी संघर्ष किया, तब जाकर के हमारे लिए जमीनी बची, सारा सब कुछ बचा। लेकिन आज की तारीख में वो जो अंग्रेजों की नीति थी, उससे भी भयंकर नीति जो गैर राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनकी हमारे इस क्षेत्र में फिर से चल रही है। आज हमारी बुद्धि का विकास जिस वजह से होता है, वो हमको उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आज से ही ये गेम खेल रहे हैं। देश आजाद हुआ 77-78 साल हो गए हैं, और संविधान लागू हुआ 74-75 साल हो गए हैं, और 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। हर बार कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से हमको बेवकूफ बना बना करके हमारे वोट लेकर के चली जाती है। अभी शिवगढ़ में सभा चल रही थी कांग्रेस की, तो वो बोल रहे थे कि हम आदिवासियों के लिए बेहतर से बेहतर योजना लाएंगे। मैं सीधा कहा, हाँ चुनाव का टाइम है तो बेहतर से बेहतर योजना लाएंगे। जब कन्हैया भील मारा जाता है घसीट घसीट करके, उस टाइम में उनके मुंह में एक शब्द भी नहीं निकलता है। बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। नेमावर की घटना होती है, एक शब्द नहीं निकलता है। हमारे झाबुआ का चित्तौड़गढ़ में बेल लाते हुए आदमी मारा जाता है, उस समय यहां से नेता की एक आवाज तक नहीं निकलती है। और अब चुनाव आते ही बोलते हैं कि आदिवासियों के लिए हम बेहतर योजनाएं लाएंगे। अगर योजनाएं लानी होती तो आज हमारे इस क्षेत्र से, झाबुआ अलीराजपुर रतलाम क्षेत्र से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा, वो पलायन नहीं होता। रोजगार के अवसर होते, कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया आप लोगों ने यहाँ पर? आज ढंग के स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, थोड़ी बहुत सड़कें व्यवस्थित है, तो आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं उल्लू बनाने के लिए फिर एक नया ड्रामा कर दिया, नेशनल कॉरिडोर नाम का। नेशनल कॉरिडोर के नाम पर हमारी जमीनें छीन ली। विकास के नाम पर विनाश की जितनी भी योजनाएं हैं वो आदिवासियों के ऊपर लागू कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं लाएंगे। बेहतर सुविधाएं क्या? हमारे को बिना कपड़ों के करना है क्या? वो बेहतर सुविधाएं बिना कपड़ों के करने वाली ला रहे हैं। 400 पार 400 पार 400 पार। आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहूंगा, वो उनके दिमाग में वही योजनाएं है कि 400 पार अगर डीजल कर देंगे, 400 पार
अगर इनके खाने वाला तेल कर देंगे, 400 पार इनकी जितनी भी चीजें हैं वो कर देंगे, तो ये अपने आप बिना कपड़ों के हो जाएंगे। वो उनके लिए बेहतर सुविधाएं हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारे अभी बड़ी सरवन के अंदर हमने सभाई करी, तो वहां पर बहुत सारे साथियों के से सवाल जवाब हुआ, तो उनसे यही बात पूछी कि भाई आपके लिए यहाँ कौन सी पार्टी बढ़िया है? तो नहीं, हमारे लिए तो सारी पार्टियां बढ़िया नहीं, फिर भी कौन सी पार्टियां हैं? मैंने कहा आपको स्कूल मिल गए? नहीं मिले। स्कूल में आपके बच्चे जो आपने जैसे तैसे करके पढ़ा है उनको नौकरी मिल रही है क्या? नहीं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। आपको पानी मिला क्या? नहीं मिला। आपको अस्पताल सुविधाएं व्यवस्थित मिल रही है क्या? नहीं मिले। तो फिर वोट किसको दोगे? हमारे बाप दादा कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे। हमारे बाप दादा बीजेपी को देते हैं, तो बीजेपी को ही दे देंगे। क्यों देंगे? कुछ पता आता नहीं। तो मेरे साथियों, आप तमाम गणवीर हैं, आपको जी जान से भी ये जो एरिया बाकी पड़ा, इस एरिया के अंदर जाकर के आपको ये बात बतानी है कि हमारा ये जो एरिया है ये विशेषाधिकार वाला एरिया है। आदिवासियों को विशेष अधिकार यहाँ पर मिले हुए, वो एक क्षेत्र में नहीं, खाली राजनीति के क्षेत्र में नहीं मिला हुआ है, हर एक क्षेत्र में विशेषाधिकार मिले हुए हैं। लेकिन उनका धरातल पर इंप्लीमेंट आज दिन तक न कांग्रेस के लोगों ने किया है, न बीजेपी के नेताओं ने किया है। इसीलिए मैंने बोला था कि नल्ले और रंडवे नेता जो कांग्रेस और बीजेपी के हमारे इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उसी तरह हमारे अपने जाजम से कोई तैयार किए हुए नेता भी अगर इस तरह से होते तो उनके लात मार करके भगाने की जरूरत है। उनको कट करके सिविल लाइन, जो भाई साहब थे भदौरिया जी, उन्होंने इस तरीके से पेश किया लोगों के बीच में कि चर्चा का विषय बना। हम तो चाहते ही ये है कि कमलेश्वर जी डोडियार जी का नाम पूरे देश में वैसे ही चर्चा का विषय बना रहना। हमारा तो फायदा ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है। धन्यवाद आपको भदौरिया जी, आपने उसको कट करके किया। तो लेकिन आज हमको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरह की चालें चल करके हमारे लोगों को बेवकूफ बना देती है, किस तरह से हमारे लोगों को बेवकूफ बना करके आज हमारे लोगों के बीच में जहर घोलने का काम करती है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। फिर बाद में हमारे जो YouTube चैनल के भाई लोग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा हमारी जाजम से निकला हुआ बंदा है, हमारे अपने भाई है, वो हमारी जाजम से हट करके नहीं जाएंगे। कई बार बोला, लेकिन उनका वही का वही कि नहीं, कमलेश्वर जी उन्होंने एक मुद्दा बना लिया था कि इस मुद्दे के दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, चुनाव भले आप जीतो या हम जीते, वो बात एक अलग है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हमारे इस मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हमारे भारत आदिवासी पार्टी का भोपाल में बैठने वाला है। ये आप नोट कर लें। आपकी उन्हीं हलचलों की वजह से हमारे यहाँ से जो मुख्यमंत्री है वो जरूर जाएगा, ऐसी हम उम्मीद और आस करते हैं और लगा करके काम हमारा जारी है। हम तमाम साथियों को यही बात ध्यान में रखनी है कि हमको ज्यादा गुमराह ना होकर के, आज हमारे पास में समय कम है, 2 दिन 3 दिन है, जिस तरह से 4 जिला पंचायत, 1 विधायक, रतलाम के साथियों ने जी जान लगा करके एक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास स्थापित किया है। झाबुआ के साथियों से मेरा निवेदन है, आप भी 80% वोटर्स यहाँ पर है, तो एक बार जी जान से दम लगा करके बालू भाई गामर जिनका निशान है 5 नंबर का, केडिया का निशान, उस पर अधिकतम वोट दे करके विजय बनाए और भारत आदिवासी पार्टी को जो सांसद आपके टिकट दिया है, जिनका मूल उद्देश्य है कि हमारे भोपाल में तो भील प्रदेश की आवाज गूंज चुकी है, अब दिल्ली में भी हमारी भील प्रदेश की आवाज गूंजनी चाहिए, ये आस लेकर के आपके बालू सिंह जी गामर को खड़ा किया गया है। आप तमाम साथी इस भील प्रदेश की आवाज को दिल्ली में गूंजाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और भारी मतों से बालू सिंह जी गामर को विजय बनाएंगे। आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद मांगूरा।